हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं कि लारावेल के अंदर एक फाइल को अपलोड कैसे कर सकते हैं और अगर अपलोडेड फाइल एक इमेज है तो उसको यूआई के ऊपर डिस्प्ले कैसे करवा सकते हैं। सो पॉइंट्स के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा फॉर्म बनाएंगे ताकि हम लोग एक फाइल को सिलेक्ट कर पाएं अपलोड करने के लिए। देन कंट्रोलर बनाएंगे फाइल को अपलोड करने के लिए। उसके बाद देखेंगे कि फाइल को स्टोर कैसे कर सकते हैं ऑटो जनरेटेड नाम के साथ। एंड ये भी देखेंगे कि फाइल को एक मैन्युअली प्रोवाइडेड नेम के साथ कैसे स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद में देखो, जब भी हम लोग किसी फाइल को अपलोड करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो प्राइवेट होती है, उसको अनलिंक करना पड़ता है पब्लिक फोल्डर के साथ, बाद में आप उसको पब्लिकली एक्सेस कर पाते हो। ये भी देखने वाले हैं कि कैसे करेंगे। देन हम लोग बात करेंगे जो फाइल्स हम लोगों ने अपलोड करी हैं उनको हम लोग डिस्प्ले कैसे करवा सकते हैं, और लास्ट में कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, ये लारावेल 11 की हमारी प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है लारावेल की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। अब पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं और एक छोटा सा फॉर्म बनाते हैं। फॉर्म बनाने के लिए हमें एक व्यू भी चाहिए। सो मैं क्या करता हूँ, छोटा सा व्यू बनाता हूं पहले कमांड लाइन की हेल्प से। सो मैं यहां पे करूंगा PHP आर्टिसन मेक व्यू, और व्यू का नाम मैं अभी के लिए रख लेता हूं लेट्स से अपलोड, थोड़ा सेम सही नाम रहेगा। एंड देन उसके बाद अगर आप यहाँ पे रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज के अंदर, अपलोड के ऊपर आओगे तो आपको यहाँ पे एक फाइल मिल जाएगी। देन मैं यहाँ पे एक H1 टैग लेता हूँ, यहाँ पे करता हूँ अपलोड फाइल, और उसके बाद हम लोग सिंपली एक छोटा सा फॉर्म बना सकते हैं। जो फॉर्म का टाइप रहेगा, मेथड रहेगा, वो बेसिकली आप पोस्ट रखो, बेटर रहेगा। एंड देन उसके बाद में आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक फाइल बना सकते हो। सो मैं यहाँ पे एक फाइल लूंगा, इनपुट टाइप फाइल लेंगे बेसिकली, इनपुट, एंड देन कोलन में यहाँ पे करूंगा फाइल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे फाइल का नाम, मैं यहाँ पे फाइल का नाम देता हूँ फाइल ही, आप इसका नाम कुछ और देना चाहो तो वो भी दे सकते हो, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसके लिए मैं एक राउट बनाना पड़ेगा। बट जब भी आप लोग एक फॉर्म के साथ में फाइल को अपलोड करवाते हो तो उसका इंक टाइप डिफाइन करना पड़ता है, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। सो मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा इंक टाइप। सो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा इंक टाइप देन इक्वल टू मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा, फॉर्म डेटा, राइट। अदरवाइज आपकी फाइल अपलोड नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद आप चाहो तो एक बटन बना सकते हो, और इस बटन का मैं यहाँ पे नाम डाल दूंगा सिंपली सबमिट, या फिर अपलोड फाइल डाल देता हूँ। देन इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा बटन, इसको क्लोज कर देंगे। देन इसके यूआई विजिट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक राउट बनाना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे करता हूँ राउट कोलन कोलन व्यू, और यहाँ पे करता हूँ अपलोड। एंड देन अपलोड के बाद में हम लोग यहाँ पे अपलोड वाले व्यू को ही डिस्प्ले करवाएंगे। और अब हम लोग यहाँ पे हमारे PHP आर्टिसन सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं एक बार के लिए। एंड देन आप जैसे इसको रिफ्रेश करके यहाँ पे लिखोगे अपलोड, तो आप देखोगे कि हमारे पास एक फाइल आ गई है। बट फाइल में यहाँ पे एक छोटा सा एक्स्ट्रा बटन दिख रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पहली चीज़ तो यहाँ पे स्लैश लगा दो, और बटन टैग को हम लोग यहाँ पे क्लोज भी कर देंगे, राइट। सो जैसे बटन टैग को क्लोज करेंगे आपको यहाँ पे अब एक ही फाइल दिख रही है। सो मैं इसको यहाँ पे ओपन करके किसी फाइल को सिलेक्ट भी कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे किसी एक फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैंने सिलेक्ट करा, और इसके क्लिक करने के ऊपर अपलोड होगी। बट अभी के लिए एरर मिलेगा अगर आप अपलोड करने की कोशिश करोगे, बिकॉज अभी तक हम लोगों ने कुछ एक्शन वगैरह डिफाइन नहीं करा इसका, राइट। सो अब मैं यहाँ पे आके एक कंट्रोलर बना लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, और कंट्रोलर का नाम यहाँ पे कर देता हूँ अपलोड कंट्रोलर। एंटर करूंगा, सो अपलोड कंट्रोलर बन जाएगा हमारा ऐप के अंदर, HTTP के अंदर यहाँ पे, राइट। सो अब इसको हमें एक बार के लिए पाथ भी देना पड़ेगा, बट सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ। फंक्शन का नाम मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ अपलोड, एंड देन इसको हम लोग एक बार के लिए एको करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिखता हूँ अपलोड फंक्शन कॉल्ड, राइट। सो देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसके लिए एक राउट बनाएंगे। एंड देन हमें यहाँ पे जो हमारा अपलोड कंट्रोलर है उसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ यूज, देन यहाँ पे लिखेंगे अपलोड कंट्रोलर, इसको क्लोज करेंगे और अच्छा सेमीकोलन लगाएंगे यहाँ पे। देन इसके बाद एक और राउट बना देते हैं, इसका जो टाइप रहेगा वो पोस्ट रहेगा। एंड देन यहाँ पे हम लोग पोस्ट का भी टाइप जो है वो अपलोड कर सकते हैं, इसमें तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देन सेकंड पैरामीटर के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अपलोड कंट्रोलर कोलन कोलन
क्लास एंड आफ्टर दैट यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे सिंपली हमारे फंक्शन का नाम जो कि है हमारे पास अपलोड ही है, ठीक है। सो एक चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि दो राउट का यूआरएल सेम हो सकता है अगर उनका जो यहाँ पे मेथड है वो अलग अलग है, एक का व्यू है एक का पोस्ट है। सो इन दोनों का जो यूआरएल है वो सेम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर दोनों का मेथड और यूआरएल दोनों सेम है तो लास्ट वाला काम करेगा, फर्स्ट वाला काम नहीं करेगा, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक्शन डाल देते हैं अपलोड। सो अब मैं इसको कॉल करके देखता हूँ, एक बार के लिए इसको मैं स्टार्ट भी करूँगा। देन यहाँ पे कोई एक फाइल सेलेक्ट करूँगा रैंडम, देन मैं अपलोड पे क्लिक करूँगा। ओके, ये हम लोग बार बार भूल जाते हैं कि हम लोगों को फॉर्म के अंदर एक @CSRF टोकन लगाना पड़ेगा। सो देन मेरे हिसाब से अब इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसको फिर से लास्ट में जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ, एक और इमेज सेलेक्ट करेंगे, देन अपलोड करूँगा तो आप देख सकते हो अपलोड फंक्शन कॉल्ड। सो ये हमारा जो फंक्शन है ये प्रॉपरली कॉल कर गया, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, राइट। देन इसके बाद हमें क्या करना है, पहले हम लोग ये देखते हैं कि ऑटोमेटिक नाम के साथ कैसे, ऑटो जनरेटेड नाम होता है उसके साथ फाइल को कैसे अपलोड कर सकते हैं, राइट। सो मैं यहाँ पे एक सबसे पहले हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट को गेट करना पड़ेगा, राइट। रिक्वेस्ट इस क्लास के साथ, देन यहाँ पे लिखूंगा रिक्वेस्ट, इसका नाम REQ ABC जो भी रखोगे वो चलेगा, ये जस्ट पैरामीटर है। देन इसके बाद में $path, एक $path ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, और देन उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, $request, एंड देन रिक्वेस्ट के अंदर हमारे पास एक फाइल रहेगी, फाइल का जो नाम है वो हम लोगों ने फाइल ही रखा है, एंड देन उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे स्टोर, राइट। एंड स्टोर जिस फोल्डर के अंदर हम लोग स्टोर करना चाहते हैं, मैं पब्लिक वाले फोल्डर के अंदर इसको स्टोर करना चाहता हूँ। सो देन अगर मैं इतना दूंगा एंड उसके बाद आप लोग क्या करोगे, रिटर्न कर दोगे पाथ को, $path को, तो आपको पाथ मिल जाएगा कि जिस भी पाथ के ऊपर हमारी नाम और जो फोल्डर का नाम है उसके अंदर जिस हमारी इमेज अपलोड हुई है वो हमें यहाँ पे दिख जाएगा। सो ये बेसिकली अपलोड कहाँ होने वाला है, अगर आप यहाँ पे जाओगे ना स्टोरेज के अंदर, देन ऐप के अंदर, तो यहाँ पे एक पब्लिक नाम का फोल्डर बन जाएगा और वहाँ पे ये वाली फाइल अपलोड हो जाएगी, राइट। सो एक बार के लिए देखते हैं, आई होप सब कुछ प्रॉपरली काम करेगा। देन मैं इसको रिफ्रेश करूंगा एंड एक और यहाँ पे फाइल को सिलेक्ट करा एंड अपलोड करा। जैसे मैंने अपलोड करा तो सबसे पहले आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे एक पब्लिक फोल्डर के अंदर एक इमेज यहाँ पे दिख गई आपको, ठीक है, इमेज बन गई है। और देन यहाँ पे आप देख सकते हो पब्लिक, ये फोल्डर का नाम हो गया, और अगर इस फाइल का नाम चेक करोगे ना तो आपको यही वाला नाम मिलेगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ एंड थोड़ा मैं खींच के दिखाता हूँ आपको, लास्ट के अंदर देख सकते हो AIK.png। सो यही इसका नाम बना है। सो ये क्या करता है, ये जो फंक्शन होता है हमारे पास स्टोर करके, सो ये पब्लिक फोल्डर के अंदर स्टोर कर देता है ऐप के अंदर, एंड देन ये बेसिकली क्या करता है, इस फाइल का नाम रैंडम रखता है, एंड जो उसकी एक्सटेंशन होता है ये अपने आप उठा लेता है जो भी आपकी फाइल जाती है उसी से, ठीक है। ओके, ये चीज समझ में आ गई आपको। लेकिन अभी क्या आप इस फाइल को एक्सेस कर सकते हो? जी नहीं, इसको आप लोग अभी डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले इस वाले फोल्डर को पब्लिक करना पड़ेगा। पब्लिक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कमांड लाइन के ऊपर जाओ अपने प्रोजेक्ट पे अंदर, और यहाँ पे लिखो PHP आर्टिसन, देन स्टोरेज, और स्टोरेज के बाद में आपको सिंपली कोलन देके लिंक लिखना है। जैसे ही आप लिंक लिखोगे ना कोलन देके, अच्छा ये ऑलरेडी लिंक्ड हो रखा है बिकॉज इस पार्ट से पहले मैंने इसको लिंक करके देख लिया था। अगर आप लोग इसको लिंक करने की कोशिश करोगे तो आपको यहाँ पे ये दिखाएगा, ये बोलेगा कि सक्सेसफुली लिंक हो चुका है। देन उस केस में आप यहाँ पे पब्लिक वाले फोल्डर के अंदर आओ, स्टोरेज के अंदर, एंड देन आपको यहाँ पे एक फाइल ऑलरेडी अपलोडेड दिख जाएगी, ठीक है, यही जो फाइल अपलोड करी थी। अगर मैं इसको स्टार्टिंग से एक बार के लिए फिर से करके दिखाता हूँ कि ये वाली पाथ भी अपने आप वहां चली जाएगी। मैंने इसको करा डिलीट, ठीक है, और जो हमारे पास यहाँ पे पब्लिक है इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, राइट। एक न्यू फाइल हम लोग फिर से स्क्रैच से अपलोड करके देखते हैं। वापस जाएंगे, अच्छा इसको हम स्टार्ट करना भूल गए, तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ एक बार फिर से, PHP आर्टिसन सर्व। देन हम लोग यहाँ पे इसको चूज करेंगे। जैसे ही हम लोग यहाँ पे एक न्यू फाइल को अपलोड करके चूज करने की कोशिश करते हैं और देन हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो न्यू फाइल के साथ अगर आपने पहले सारी की सारी फोल्डर्स वगैरह सब कुछ हटा दिए हैं तो जो अनलिंक जो लिंक होता है ना वो आपका हट जाता है, आपको दोबारा से लिंक करना पड़ता है। देन इस केस के अंदर देखोगे आप कि स्टोरेज के अंदर, इसको मैं एक बार के लिए रिफ्रेश कर देता हूँ, देन आप यहाँ पे थोड़ा सा आओगे पब्लिक के अंदर, आपको यहाँ पे एक इमेज दिख रही है, बट ऊपर जो पब्लिक वाला फोल्डर है ना, ये तो ऐप वाला फोल्डर है ना, ऐप स्टोरेज ऐप पब्लिक, इसके अंदर बना है। अगर आप एक बाहर पब्लिक वाले फोल्डर को देखोगे तो यहाँ पे अभी तक कुछ भी नहीं है, बिकॉज वो अभी तक लिंक नहीं हुई है, हमने सारी फाइल्स डिलीट कर दी थी ना इसी वजह से, ठीक है। अब इसको क्या करने के लिए आप दोबारा से लिंक करना चाहो तो वो कर सकते हो। देन यहाँ पे लिखोगे और अब आप यहाँ पे देख सकते हो लिंक हैज बीन कनेक्टेड,
और अब जो फाइल हमारे पास यहाँ थी, सेम फाइल हमारे पास यहाँ पे पब्लिक के अंदर, स्टोरेज के अंदर यहाँ पे भी आ गई है, ठीक है। एंड देन इसके बाद अभी एक फाइल दिख रही है आपको, जितनी भी फाइल करोगे अपने आप अपलोड हो जाएंगी, बस एक बार अनलिंक करने की जरूरत होती है। देन उसके बाद मैं इसको PHP सर्वर को स्टार्ट कर देता हूँ, वो अपने आप ही जो पब्लिक वाला फोल्डर रहता है उसके अंदर चली जाती हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इमेज 30 है ना, ये कर लेते हैं 36 सेशन वाली, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे करता हूँ, अपलोड करूँगा एंड देन आप यहाँ पे देखोगे कि अब आपको दोनों जगह पे भी, यहाँ पे भी दोनों फाइल हैं, ऊपर वाली मिलेगी जहाँ पे आप देख सकते हो, एंड देन जो नीचे वाला फोल्डर है इसके अंदर भी आपको यहाँ पे भी मिल गई, ठीक है। ओके, सो ये आपने देख लिया कि कैसे हम लोग एक ऑटोमेटिक नाम के साथ फाइल को अपलोड कर सकते हैं। अब इसको यूआई के ऊपर डिस्प्ले कैसे करवाएंगे, ये भी तो एक केस बनता है ना। सो सबसे पहले क्या करेंगे, जो इस इमेज का ये वाला पाथ है ना, इसको निकाल लेते हैं, जो ये पब्लिक वाला है ना, इसको हम लोग यहाँ से हटा देंगे सिंपली, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग इसको एक्सप्लोर करेंगे, जो हमारे पास यूआरएल का पाथ आएगा, ठीक है। सो इसके अंदर आके जो हमारे पास पाथ है इसको हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, फाइल नेम करके, फाइल नेम ये करके निकालता हूँ मैं यहाँ पे। एंड देन एक्सप्लोड एक फंक्शन होता है जो स्ट्रिंग को बेसिकली एरे में कन्वर्ट कर देता है, और जो फर्स्ट पैरामीटर देंगे वहां से इसको ब्रेक करना स्टार्ट करेगा। जैसे कि मैं ये स्लैश दे दूंगा तो ये इसका फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा एरे का, ये सेकंड एलिमेंट बन जाएगा, और ये हमारी इमेज का पाथ भी रहेगा, ठीक है, हमारी इमेज का नेम रहेगा। इससे हम लोग इसको डिस्प्ले करवा पाएंगे। देन मैं यहाँ पे स्लैश दिया एंड देन सेकंड वाले पैरामीटर में लिख देंगे हम लोग डॉलर पाथ, इस तरीके से, ठीक है। ये पाथ बन गया। अब आपको क्या करना है, इस पाथ के साथ एक नेम क्रिएट कर लोगे। आप यहाँ पे लिख सकते हो डॉलर फाइल या फिर डॉलर फाइल नेम, यहाँ पे या बेटर ये है ना, फाइल नेम एरे कर लो इसको, और यहाँ पे लिख दो फाइल नेम। देन हम लोग क्या करेंगे, डॉलर फाइल नेम एरे, ठीक है, जो एरे था इसके सेकंड वाले एलिमेंट को लेंगे, बिकॉज फर्स्ट वाले एलिमेंट के अंदर तो ये था हमारे पास पब्लिक, सेकंड वाले एलिमेंट के अंदर इस इमेज का नाम है, सो ये हम लोग यहाँ से उठा लेंगे इस तरीके से, राइट। एंड देन यहाँ पे हम लोग इसको एक व्यू के अंदर पास कर देंगे। सिंपली मैं यहाँ पे लिखूंगा व्यू, और व्यू के अंदर लिखेंगे, अच्छा एक और व्यू बना लेता हूं मैं डिस्प्ले इमेज के नाम से, PHP आर्टिसन मेक व्यू डिस्प्ले के नाम से बना लेता हूं। सो मैंने डिस्प्ले के नाम से बना लिया एंड देन यहाँ पे रखूंगा मैं डिस्प्ले। डिस्प्ले के अंदर हम लोग क्या पास करेंगे, एक एरे, यहाँ पे लिखेंगे डॉलर पाथ, डॉलर लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली पाथ लिखेंगे। एंड देन इसके अंदर हम लोग यहाँ पे देंगे फाइल नेम, इस तरीके से, ठीक है। सो ये पब्लिक फाइल है, ये प्रॉपरली हमें डिस्प्ले होनी चाहिए। अब मैं डिस्प्ले वाले जो व्यू है उसके ऊपर जाता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा सबसे पहले IMG, इमेज के साथ सोर्स भी लगा देंगे। जब आप सोर्स बनाओगे तो आपको ध्यान रखना डबल कर्ली ब्रेसेस यूज करनी है, और यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन होता है URL के अंदर आपको सिंपली डालना है, सिंगल कोट्स के अंदर आप के अंदर डाल सकते हो, बिकॉज बाहर हमारे पास डबल कोट्स लगे हुए हैं। यहाँ पे डालोगे स्टोरेज, स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ, स्टोरेज, देन स्लैश, देन उसके बाद में यहाँ पे डॉट लगा दोगे आप इसके जो ये सिंगल कोट से इसके बाहर, एंड देन डॉलर पाथ। अब डॉलर पाथ कहाँ से आया, यहाँ पे पाथ हम लोग पास कर रहे हैं, ये एज ए वेरिएबल यहाँ पे यूज हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहो तो ऑल्ट ये इनकी आपको जरूरत नहीं है, इनको आप हटा सकते हो। सो अब हम लोग क्या करते हैं, आई होप सब कुछ प्रॉपरली काम करेगा। मैं इसको वापस लेके जाता हूँ और अगेन फिर हम लोग भूल जाते हैं, इसके सर्वर को स्टार्ट कर देता हूँ। देन मैं एक फाइल चूज करता हूँ, यहाँ से फाइल का नाम लेट से मैं यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे HTTP क्लाइंट 30 वाली, ठीक है, जिसको यहाँ पे 30 दिख रहा है। तो मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, देन अपलोड करूंगा, और आप यहाँ पे देख सकते हो 30 इमेज वाली आ गई, बट इसका स्टाइल बहुत बड़ा दिख रहा है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टाइल इसकी विथ ले लेता हूँ मैं, विथ 100, आई थिंक ये काम कर जाएगी, काफ़ी खाली विथ काम रहेगी। हाँ, तो आप देख सकते हो 100 की जगह पे मैं यहाँ पे 300 दे देता हूँ, थोड़ी सी बेटर लगेगी, थोड़ी बड़ी लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज आ गई। अब मैं इसके वापस जाऊँगा, इसी तरीके से मैं कोई और इमेज अपलोड करता हूँ। अब जैसे कि यहाँ से अपलोड करता हूँ, अब मैं 38 वाली, जिसका नाम है क्वेरी बिल्डर 31। सो यहाँ पे करूँगा एंड अपलोड पे क्लिक करूँगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इमेज प्रॉपरली अपलोड हो रही है, ठीक है। अब ये हो गई। अब आप चाहते हो कि जो फाइल का नाम है ना वो खुद से दो, ये तो हमने बाय डिफॉल्ट नाम दे दिया ना, आप खुद से भी नाम देना चाहते हो तो वो कैसे कर सकते हो। पहली चीज, एक्सटेंशन आपको अगर पता है तो बेटर, अदरवाइज आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, बट फाइल नेम देना बहुत इजी होता है। जो ये फंक्शन है ना, इसको आप करो कमेंट, और इसकी जगह पे बस एक सिमिलर सा फंक्शन लगाना है आपको। इवन मैं इसी लाइन को कॉपी एंड पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देन आपको यहाँ पे स्टोर की जगह पे करना है स्टोर एज, ये वाला फंक्शन यूज करना है।
यहाँ पे स्टोर एस ये वाला फंक्शन हो गया। और इसके अंदर जो फर्स्ट पैरामीटर रहेगा वो तो फोल्डर रहेगा, सेकंड पैरामीटर जो आप इमेज का नाम देना चाहते हो, जैसे कि मैं इमेज का नाम देना चाहता हूँ dummy1, ये फाइल का मैं नाम देना चाहता हूँ, ठीक है। और इसके साथ में आपको एक्सटेंशन भी देनी है PNG, इन फाइल का नाम हमारा वही है PNG, तो मैं यहाँ पे PNG दे देता हूँ। इसके बाद हम लोग वापस से यहाँ पे आएंगे, रिफ्रेश करूंगा एंड देन इसके बाद में कोई भी एक इमेज चूज करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे है राउट मेथड वाली, इसको सिलेक्ट करूंगा एंड अपलोड पे क्लिक करूंगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। और आप यहाँ पे आओगे ना, आपको dummy1 इमेज दिख जाएगी दोनों ही फोल्डर के अंदर, एक जो पब्लिक वाला फोल्डर, एक प्राइवेट वाला फोल्डर है, दोनों इनके अंदर ही, ठीक है। अब बोलोगे ठीक है आपने ये तो करके दिखा दी, बट अब आप ना, ठीक है यूआई पे डिस्प्ले करवाओ मत करवाओ, बट एक कोई नॉर्मल फाइल भी अपलोड करवा के दिखा दो हमें, ठीक है। सो मैं यहाँ पे मेरे पास कोई फाइल ढूंढता हूँ मैं, जिसको हम लोग अपलोड कर पाए। वापस जाएंगे एंड देन मैं डॉक्यूमेंट के अंदर जाके, ऐसी कोई फाइल है क्या मेरे पास, ये अच्छा ये कोई टेक्स्ट फाइल वगैरह लग रही है, इसको हम लोग अपलोड करवा के देखते हैं। PDF है ये, ठीक है, PDF दिख रही है हमें, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ PDF, ये वाली फाइल, ठीक है। और इसका नाम मैं कर देता हूँ यहाँ पे dummy2, इस वाली फाइल को अपलोड करके देखते हैं। सो देन मैं यहाँ पे इस वाली फाइल को ओपन करूँगा एंड देन अपलोड करूँगा जैसे ही, तो आप ये इमेज डिस्प्ले डेफिनेटली नहीं होगी, बिकॉज इमेज टैग हम लोगों ने यूज़ करा है। बट अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ पे जो, अच्छा इसके अंदर PDF भी नहीं अपलोड डिस्प्ले करवा सकते, बट आप यहाँ पे देख सकते हो जो PDF2 है, इसके यहाँ पे आइकन भी दिख रहा है, ये यहाँ पे अपलोड भी हो गई है, ठीक है। तो कोई भी फाइल इस तरीके से अपलोड कर सकते हो एंड ये दोनों फाइल फोल्डर के अंदर मिलेगी, पब्लिक वाले के अंदर है, नॉन पब्लिक वाले के अंदर। दैट्स ऑल। इसमें कुछ डाउट, कुछ कंफ्यूजन है, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलना। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इससे मुझे बहुत वैल्यू मिलती है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।